जहांगीरपुरी मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति गर्मा गई है और हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वहां पर बुलडोजर चला, अतिक्रमण को लेकर क्यों जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वहां पर पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही हैं। और इसको लेकर मेरे साथ जुड़े हैं कपिल मिश्रा जी। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से जहांगीरपुरी मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है, जहां एक तरफ दंगा हुआ, शोभा यात्रा निकली, वहीं दूसरी तरफ अगर अतिक्रमण को लेकर एमसीडी या सरकार कोई कार्रवाई करती है तो उस पर तमाम पॉलिटिकल राजनीति क्यों करने लगती हैं जितनी तमाम पार्टियां हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे पथराव हुआ, लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हुए, पुलिस वाले के ऊपर गोली चली। क्या कोई नेता गया उन पुलिस वाले से मिलने के लिए? कोई नेता गया उनसे मिलने के लिए जिनके ऊपर पथराव हुआ? सब बिल्कुल चुप थे, किसी का कोई रिएक्शन नहीं था जब तक कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा था। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई होती है बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर, तब नेताओं की लाइन, पूरे कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन जो आज तक करौली नहीं गया है लेकिन जहांगीरपुरी जा रहा है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं घुसपैठियों को और आतंकवादियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और ये लेफ्टिस्ट का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। वरना ये नेताओं को पहले उस पुलिस वाले के घर जाना चाहिए था जिनको गोली लगी है, उन लोगों के घर जाना चाहिए था जिनके ऊपर पत्थर चलाए गए हैं। ये वन साइडेड सेकुलरिज्म। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रात को 9 बजे एमसीडी का ऑर्डर आता है और सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे टॉप वकील खड़े होते हैं, आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संगठन जमीयत उलेमा हिंद के बिहाफ पे खड़े होते हैं। ये कनेक्शन, ये पैसा, ये कहाँ से आ रहा है? ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का और रोहिंग्या का, जो कि दिल्ली के अंदर अपराधों का पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। सर, जो तौकीर रज़ा हैं, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि मुसलमानों को भड़काने की बात की है और साथ में ये भी कहा है कि देश के टुकड़े होने से कोई बचा नहीं सकता। अब देखिए, देश के टुकड़े तो अब कोई कर ही नहीं सकता। तौकीर रजा साहब शायद जिन्ना वाले भारत की बात कर रहे हो या सुहरावर्दी वाले भारत के सपने देख रहे हो, ये संभव नहीं है। और मैं तौकीर रजा जी को बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बार अगर आपने सड़कें बंद की तो देश का वो आम नागरिक जो अपने दुकान जाता है, अस्पताल जाता है, दफ्तर जाता है, काम धंधे पे लगता है, संविधान का पालन करता है, संसद का सम्मान करता है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, इस बार अगर सड़कें बंद हुई तो वो आम नागरिक चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा। इन गीदड़ भभकियों का समुचित प्रतिकार किया जाएगा। सर, वो लगातार एक तरीके से मुस्लिम्स को लामबंद करने की भी अपने बयानबाजी के जरिए कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप सर कैसे देखते? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि देश के खिलाफ लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तौकीर रजा का इतिहास है आतंकवादियों के साथ खड़े होने का, दहशतगर्दों के साथ खड़े होने का, अपराधियों के साथ खड़े होने का, और उसको मुसलमानों के नाम पे जस्टिफाई करने का, मुसलमानों के नाम पे विक्टिम दिखाने का, आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को, अपराधियों को। तौकीर रजा दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यूपी सरकार का डंडा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन तौकीर रजा को ये समझना चाहिए कि दोबारा अगर सड़कें बंद हुई तो इस देश का आम नागरिक, कानून का पालन करने वाला नागरिक इस बार प्रतिकार करेगा। सर, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, अभी फिलहाल कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है, आपको क्या लगता है, क्या ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, क्या जो दंगे हुए जहांगीरपुरी में उसे इससे कनेक्ट करके देखना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टियां उसी का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी है, ये हमारे देश के लिए कैंसर है। और दिल्ली में खाली जहांगीरपुरी में नहीं, ये सीमापुरी में है, जामिया में है, खुरेजी में है, इंद्रलोक के पास हैं, इन सारी बस्तियों में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी हैं। ये एक तरह से दिल्ली का पॉल्यूशन है, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना ही होगा। इन बस्तियों में बैठे हुए अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, और कोई भी इनको बचाने के लिए खड़ा होता है तो वो दिल्ली की जनता देख रही है कि दिल्ली में लूट करने वाले, नशा का धंधा करने वाले, अपराध करने वाले, अपहरण करने वाले इन घुसपैठियों के साथ आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। सर, जिस तरीके से अलवर राजस्थान में वहाँ पर एक मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, शिवलिंग भी तोड़े गए, तो आपको लगता है कि उस पर भी कांग्रेस को कुछ करना चाहिए या जानबूझ के ये उन्होंने कार्रवाई की है हिंदुओं की जो आस्था है उसको आहत करने के लिए? पहली बार नहीं चला राजस्थान में मंदिरों पे बुलडोजर, अभी बालाजी मंदिर पे भी चला। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया की जो मूर्ति द्वार पे लगी हुई थी उसको बुलडोजर से गिराया गया बिना मूर्ति हटाए।
लेकिन इस देश में ना दो तरह के बुलडोजर हो गए हैं। एक बुलडोजर जो अपराधियों पे चलता है उसको माना जाता है कम्युनल बुलडोजर। एक बुलडोजर जो हिंदुओं के मंदिर पे चलता है उसको माना जाता है सेकुलर बुलडोजर। तो कांग्रेस जो मंदिरों को तोड़ रही है ये सेकुलर बुलडोजर बन चुका है। इसके खिलाफ ना कोई सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, इसके खिलाफ में ना कोई एनजीओज बोलेंगी, इसके खिलाफ में कोई पार्टी सड़क पे नहीं उतरेगी। केवल जब अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा, आतंकवादियों पे चलेगा, तब ये सब बोलेंगे। लेकिन हिंदुओं के मंदिर पे चलने वाले बुलडोजर को तो सेकुलर बुलडोजर माना जा रहा है। सर, आपने जैसे बोला कि जो राजस्थान में जो बुलडोज़र चला सेकुलर बुलडोज़र है, सरकार ने उसको अतिक्रमण से जोड़ते हुए उसको उसको ढहाया है, तो ऐसे में आप कुछ इस पे कुछ करेंगे क्या, कोई मुहिम उठाएंगे? अशोक गहलोत इस वक्त औरंगजेब की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राजस्थान में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार अंधी हो चुकी है। अपराधियों को बचाना और साधारण दलितों, साधारण लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको इग्नोर करना, ये राजस्थान की सरकार की एक ट्रेडिशन बन चुकी है, परंपरा बन चुकी है। मुझे लगता है कि जन आंदोलन तो हो ही रहा है, लेकिन ये औरंगजेब वाली जो मुगलई नीति है अशोक गहलोत सरकार की, इसको जनता देख रही है और ये कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कपिल मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पे ये बोला है कि जिस तरीके से देश में दो तरह के बुलडोज़र हो गए हैं, सेकुलर और एक तरफ कह रहे हैं कि कम्युनल, इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जो कांग्रेस पार्टी हैं और जितनी तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको इसके लिए भुगतना होगा और देश जो है वो तमाम जो भेदभाव है उसको देख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ अंजू निर्वाण, रिपब्लिक भारत।